कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान से होकर गुजर रही है। यात्रा से 14 दिसंबर की सुबह रघुराम राजन जुड़े। रघुराम राजन जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम राजन यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ काफी दूर तक उन्होंने पदयात्रा भी की, जिसका वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट भी हो रहा है, क्योंकि रघुराम राजन एक बड़ा नाम है पॉलिसी मेकिंग में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और उनका भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना एक बड़ी खबर भी है। राहुल गांधी और रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हुए एक फोटो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई है। इसके साथ कैप्शन दिया गया है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ कदम मिलाते आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन। नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम कामयाब होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी और रघुराम राजन की भारत जोड़ो यात्रा में चलते हुए एक तस्वीर ट्वीट की है। बता दें कि रघुराम राजन सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर बने थे। इससे पहले 2012 से 2013 तक वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे थे। ये वो समय था जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में। इससे पहले 2003 से 2007 तक रघुराम राजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रघुराम राजन देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक बड़ा नाम है। वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं और भारत में तो आरबीआई गवर्नर रहे ही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले पिछले दिनों रघुराम राजन छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक मीट में भी शामिल हुए थे। इस मीट में वो कीनोट स्पीकर भी थे, जहां पर उन्होंने शशि थरूर के साथ मंच साझा किया था। रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर पद से हटने के बाद एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को, नोटबंदी को पूरी तरह गलत फैसला करार दिया था। रघुराम राजन ने कहा था कि जब वो आरबीआई के गवर्नर थे और एनडीए सरकार ने उनसे डिमोनेटाइजेशन को लेकर, नोटबंदी को लेकर चर्चा की थी, तब उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि ये फैसला गलत साबित हो सकता है और भविष्य में इसके नकारात्मक प्रभाव भी, नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।